हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो ज़िंदगी का सच। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो को ना दिखा के आपको ऑडियो में ये दे रहा हूँ, आपको मैं ये आपके लोगों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि जो लोग नार्सिसिस्ट से छुटकारा नहीं पा रहे हैं ना, वो कुछ एम्पैथी की अपनी गलती है। वो ये गलती है कि आप बार बार एक ही इंसान के बारे में बार बार सोच के अपने आप को ऐसे इंसान के चक्कर में अपने आप को बिजी रख रहे हो, उसकी उल्टी सीधी बातें सोच के, कि आप उसके लाइफ से अपनी लाइफ से उसको निकाल ही नहीं पा रहे हो। एक एम्पैथ के लिए ना लाइफ में हील होना बहुत मुश्किल होता है। उस हीलिंग को करने के लिए आपको अपने माइंड से उन चीज़ों को निकालने के लिए आपको, मैंने जो पहले भी चीज़ें बताई थी, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ में और नए लोगों को ऐड करना पड़ता है। मगर क्या होता है कि जो इंसान एक बार नार्सिसिस्ट से उसके साथ रहकर, उसकी लाइफ में रहकर, उसके साथ टाइम स्पेंड कर कर, उसके साथ साइकिल में रह के ज़िंदगी बिता लेता है ना, तो वो दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं कर पाता। उसको ये लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो धोखेबाजी होगा और वो नार्सिसिस्ट होगा। मगर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ इस वहाँ पे कि आप लोग ना अपनी समझदारी, अपने आप को खुद को पहचानो। पहले तो अपने आप को खुद को समझो कि आप किस तरीके के इंसान हो। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, तो सामने वाला आपको कौन कैसा है, क्या नहीं है, कौन नार्सिसिस्ट है, कौन एम्पैथ है, आपको पता नहीं चलेगा। सामने वाले इंसान की जानकारी लेने से पहले आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को नोट करो कि आप क्या करते हो, किस टाइम पे कैसी ज़िंदगी जी रहे हो। उसके बाद सामने वाले इंसान के 10 पैटर्न बनाओ कि कौन सा इंसान किस तरीके का मिला आपको। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर 10 लोग मिले, वो भी अलग अलग इंसान मिले हैं, तो उन 10 लोगों के पूरे करेक्टर को लिखो। उन करेक्टर्स को लिख के आप ये नोटिस करो कि उस इंसान ने मुझे कहाँ मैनिपुलेट करा, कहाँ मुझे उसने कुछ गलत चीज़ बोली। तो उन 10 इंसानों के बारे में हर आप पेज पे लिख लिख के, एक रजिस्टर ले लीजिए या एक बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, उसमें लिख के हर इंसान के नाम से एक अलग अलग पेज बना के उसके सारे दिन की हरकत लिखो कि उसने इंसान ने किस टाइम पे क्या बोला। और उन 10 चीज़ों को आपने उसके बाद रीड करके उन चीज़ों को समझना है कि इस इंसान ने मुझे क्या समझाया, या मेरे से क्या इसने मेरे साथ गलत किया। जब आप उन 10 चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि भाई मैनिपुलेशंस क्या होती हैं, कौन नार्सिसिस्ट है, कौन एम्पैथ है। इन चीज़ों की समझदारी करना ये हमारा काम है, ये कोई आपको समझाएगा नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बहुत ही आसान तरीका है, और जब तक आप इस चीज़ को नहीं अपनाओगे तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। नार्सिसिस्ट तो आपको हमेशा ही बर्बाद करने का सोचेगा। उसकी तो गेम ही रहती है कि भाई इस बंदे को नीचे गिराओ फिर उठाओ, नीचे गिराओ फिर उठाओ, और जब तक मैं इसको सता सकता हूँ सताता रहूँगा। तो आप ऐसा जो मौका दे रहे हो ना, खुद ही दे रहे हो लाइफ में। जो मैंने चीज़ आपको बताई है आज से इस ऑडियो के माध्यम से, कि आप 10 लोगों को एक हफ्ते के अंदर नोटिस करो, उनकी हरकतों को, हर इंसान के 1 से लेकर 10 तक का पेज बनाओ, उसमें उनकी हरकतों को नोट करो और देखो कि मैनिपुलेशन कैसी होती हैं, कौन नार्सिसिस्ट है कौन नहीं है। अगर सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपसे बहसबाजी कर रहा है, तो आप भी उससे बहसबाजी करो। देखो कि आप उसकी कितनी क्षमता रखते हो सामने वाले से लड़ने की। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एम्पैथ बहुत कमज़ोर है हमारे ग्रुप में, जो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, और वो इतना ज़्यादा नार्सिज्म को लेके कर रहे हैं कि उनको और कोई काम ही नहीं रहता, वो बस 24 घंटे नार्सिज्म पे बातें करते हैं। जो इंसान नार्सिज्म पे बात नहीं करेगा ना, और ये नार्सिस की बारे में बार बार नहीं सोचेगा, तो सोच लो कि वो हील हो रहा है। मगर यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हील हो ही नहीं पा रहे हैं। वो बार बार एक ही चीज़ों को नोटिस करके, एक ही चीज़ों को याद करके, दोबारा दोबारा नार्सिस को अपनी लाइफ में लेके अपने आप को ट्रॉमा दे रहे हैं। तो जो भी मैं चीज़ें आपको इस वीडियो में, ऑडियो में बताया है,
आप उन चीज़ों पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।